यहाँ से बहुत दूर वो ऊपर आसमान में इन चमकते हुए छोटे छोटे लाखों तारों के दरमियान एक छोटा सा तारा है। वो तारा बिल्कुल हमारी जमीन की तरह है और उस तारे पर हमारे जैसे इंसान लोग रहते हैं। रात जब गहरी हो जाती है तो वो लोग उस तारे से हमें देखकर हाथ हिलाते हैं। उस तारे के लोग जंगल काट कर एक इतनी बड़ी सीढ़ी बना रहे हैं जो हमारी जमीन तक पहुंच जाएगी और एक दिन वो लोग उस सीढ़ी के जरिए हमारी जमीन पर आ जाएंगे और हम भी उस सीढ़ी की मदद से उन लोगों के पास उस तारे पर जा सकेंगे। ये कहानी आज की नहीं गाइस, ये कहानी आज से हजारों लाखों साल पुरानी है। भले ही इस कहानी को बयान करने के लिए आज ज़बान हमारी इस्तेमाल हुई, लेकिन ये अल्फाज आज से हजारों लाखों साल पहले के इंसानों के हैं। ये उस दौर के इंसान की कहानी है जब इंसान गारों और जंगलों में रहता, अपने जिस्म को छुपाने के लिए दरख्तों के पत्तों का इस्तेमाल करता और अपने पेट की आग बुझाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता। लेकिन इस कहानी से ये बात वाज़ेह है कि उस दौर का इंसान भी खला में गैर मामूली दिलचस्पी रखता। और ये तो सिर्फ एक कहानी है, इसी तरह की अनगिनत कहानियाँ पूरी दुनिया में मशहूर थीं। रूस के बर्फीले पहाड़ों से लेकर अफ्रीका के जंगलों और सहराओं तक, चीन की मसरूफ़ शाहराहों से लेकर अमेरिका के क्लब तक आपको ऐसी अनगिनत मैथोलॉजिकल कहानियाँ मिलेंगी। लेकिन आज साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से वो सब कुछ जानते हैं जो आज से हज़ारों लाखों बरस पहले का इंसान सोच भी नहीं सकता था। वो दूसरे तारे के लोग तो सीढ़ी बनाकर ज़मीन पर ना पहुंच सके, लेकिन हाँ, ज़मीन के बासी सीढ़ी बनाकर दूसरे सैयारों पर ज़रूर पहुंच गए। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इस अनलिमिटेड खला की वुस्सतों के सफ़र पर जा रहे हैं। हम यकीन के साथ कहते हैं कि इस सफ़र में हम जितना आगे बढ़ेंगे, हमारा तजस्सुस भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अगर आप भी इस पुरतजस्सुस सफ़र पर हमारे काफ़िले का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस सफ़र का आगाज़ करने से पहले खला निविर्दुमला सूट ज़रूर पहन लें, क्योंकि हम इस सफ़र में ज़मीन से हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर जाने वाले हैं। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, लेकिन पहले टाइम मशीन की मदद से थोड़ा माजी में चलते हैं। 16 जुलाई 1969 कैप कैनेडी के लॉन्च पैड पर ज़ोहल 5 रॉकेट सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जैसे कि द्योकमत मखलूक अपने पर फैलाए आसमान की वुस्सतों में उड़ने को तैयार हो। नीचे हजारों लोग सांसें रोके खड़े थे। आंखें उस लम्हे पर जमी थीं जो तारीख का रुख बदलने वाला था, क्योंकि इस मिशन के जरिए इंसान पहली बार चांद पर उतरने के लिए जा रहे थे। और फिर उल्टी गिनती के साथ ज़मीन लर्ज उठी, आसमान गरज उठा और आग के बादलों में लिपटा रॉकेट फिजा में बुलंद होने लगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. वक्त और कशिश शकल को शिकस्त देकर ये तीन इंसान नील आर्मस्ट्रांग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस एक नए जहान की जानिब रवाना हो रहे थे। ज़मीन का नीला दायरा पीछे छूट गया, वक्त की सुइयां 3 दिन आगे बढ़ीं और 19 जुलाई को अपोलो 11 चांद के मदार में दाखिल हो चुका था। कोलंबिया वहीं रुक गया और ईगल चांद की सतह पर उतरने के लिए अलग हो गया। 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग ने निहायत महारत से ईगल को चांद पर उतारा। रेडियो पर सिर्फ यही आवाज़ गूंजी, ईगल लैंडेड। Tranquility Base here. The Eagle has landed. चंद घंटों बाद वो लम्हा आया जिसका इंसान सदियों से ख्वाब देख रहा था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा और लाइव टेलीकास्ट के जरिए नील आर्मस्ट्रांग के ये अल्फाज पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने सुने, ये एक इंसान का छोटा सा कदम इंसानियत की अजीम कामयाबी है। That's one small step for man, one giant leap for mankind. चांद, वही चांद जिसे कभी इंसान ने हैरत भरी नजरों से देखा,
कभी उसे देवता मानकर पूजा, कभी उसकी रोशनी में दुआएं मांगी, कभी उसे 10 शनासों ने मुकद्दर की चाबी समझा, कभी शायरों ने उसे महबूब के चेहरे से तशबीह दी, कभी बादशाहों ने अपनी सल्तनतों के निशान में सजाया। वहीं चांद जो सदियों से जमीन पर बसने वालों के लिए एक मुअम्मा था, एक ख्वाब था, एक ऐसी सरजमीन थी जहां सिर्फ देवमालाई किस्से और मजहबी दास्तानें पहुंच सकी थी। मगर आज वही चांद इंसानी कदमों के नीचे था। Stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very... अगर आप भी अपोलो 11 के जरिए हमारे काफिले के साथ चांद पर पहुंच चुके हैं तो चलिए अब चांद के बारे में रिसर्च करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आप इस वक्त हमारी नीली जमीन से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। इतना करीब कि आप किसी एयरलाइन के जहाज के जरिए 18 से 20 दिन में इतना फासला तय कर सकते हैं, या स्पेस क्राफ्ट के जरिए यहाँ 3 से 4 दिन में पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना दूर कि अगर आप चांद और जमीन के दरमियानी फासले में 30 जमीनें रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अपोलो 11 के जरिए जब नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे तो उन्हें चांद की सतह पर चरखा काटने वाली वो बुढ़िया नहीं मिली जो न जाने कितनी नस्लों से पाकिस्तानियों में सीना बसीना चलकर पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी थी। साइंस ने एक यादगार कहानी पाकिस्तानियों से हमेशा के लिए छीन ली थी, बल्कि उन्हें वो चीनी देवी भी नहीं मिली जो चीनी रिवायत के मुताबिक लाखों साल पहले जमीन से देवी बनकर चांद के महल में जा बसी थी, बल्कि उन्हें वो खरगोश भी नहीं मिला जो जन्नत के देवताओं ने चांदी की मदद के लिए चांद पर भेजा था, बल्कि चांद पर तो सहरा थे, जमे हुए ठंडे लावे के समंदर थे और रेत के बड़े बड़े पहाड़ थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर चांद की सतह पर किसी खरगोश या किसी जानदार की कोई तस्वीर नहीं तो जब हम जमीन से चांद को देखते हैं तो हमें चांद की सतह पर एक बड़ा सा खरगोशनुमा धब्बा क्यों नजर आता है? चांद की सतह पर ये अनगिनत धब्बे क्या हैं और क्यों हैं? इसका जवाब ये है कि आज से करीब 4 अरब साल पहले चांद की सतह पर अनगिनत आतिशफिशां फटे थे। इन आतिशफिशां का लावा और राख चांद के बहुत बड़े हिस्से पर फैल गया था। यहीं जमा हुआ ठंडा लावा और राख ही हमें जमीन से देखने पर चांद की सतह पर धब्बों की तरह नजर आते हैं, और चांद की सतह पर इन धब्बों को मारिया चांद के समंदर कहते हैं। शायद आपने कभी गौर किया हो कि हमने जब से होश संभाला चांद की सिर्फ एक ही सिमत देखते आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हम चांद की दूसरी सिमत को क्यों नहीं देख पाते? इसकी वजह यह है कि चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करने के साथ साथ अपने गिर्द भी घूमता है। इसे जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने और अपने महवर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में एक सा वक्त लगता है। यही वजह है कि इंसान जमीन पर रहकर चांद की दूसरी सिमत को नहीं देख पाता। लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं, इंसान कई दहाइयां पहले चांद की इस दूसरी सिमत को कैमरे की आंख में कैप्चर कर चुका है, और हम और आप चांद की इस दूसरी सिमत की तस्वीर को कई बार देख चुके हैं। लेकिन अगर आपने ये तस्वीर नहीं देखी तो ये देखिए, बगैर धब्बों वाली रोशन सी ये चांद की दूसरी सिमत है जिसे द फोर साइड ऑफ मून कहते हैं। अगर उर्दू शायर चांद की दूसरी सिमत को देख लेते तो वो हमेशा अपने महबूब को चांद से तशबीह देने के बजाय चांद की दूसरी सिमत से तशबीह देते। चांद की इस दूसरी सिमत की तस्वीर सबसे पहले 7 अक्टूबर 1959 को सोवियत यूनियन के लियोना 3 ने उतारी थी। भले ही इंसान चांद की दूसरी सिमत की तस्वीर को 1959 में देख चुका था, लेकिन इंसान का कोई भी रोबोटिक मिशन चांद की दूसरी सिमत पर नहीं उतरा था। पहली बार 2019 में चीन का रोबोटिक मिशन चांगी 4 चांद की इस दूसरी सिमत पर उतरा। अब चांद की धरती पर इस कदम के निशान को देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने 5 से 10 मिनट पहले ही यहाँ कदम रखा होगा। लेकिन ये कदम चांद पर उतरने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग का है, और कदम के इस निशान को आज 56 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन ये आज भी चांद की धरती पर जूं का तूं मौजूद है जैसे ये अभी की बात हो। सिर्फ ये कदम ही नहीं बल्कि इसके बाद भी चांद पर उतरने वाले 11 खलाबाजों के कदमों के निशान मौजूद हैं। इसके अलावा चांद की नर्म और मुलायम धरती पर नक्शो निगार करती कई गाड़ियों के निशानात भी मौजूद हैं। अगर किसी बड़े हादसे या कुदरती तब्दीली ने मुदाखलत ना की तो ये निशान लाखों या करोड़ों साल तक इसी तरह बाकी रहेंगे, जैसे चांद की तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो गए हों। इसकी वजह यह है कि चांद पर जमीन की तरह हवा, बारिश, बादल या फिर कोई जानदार नहीं रहता, इसलिए चांद की सतह पर पड़ने वाले ये निशान लाखों करोड़ों बरस तक कायम रहने की सलाहियत रखते हैं। आपने नोट किया होगा हर दौर का इंसान चांद को पसंद करता आया है। इस मोहब्बत की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन शायद एक मेन वजह ये हो कि इंसान का चांद से पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये चांद कभी हमारी जमीन ही का हिस्सा हुआ करता था। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा सैयारा हमारी नई नवेली जमीन से टकरा गया।
जिससे ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर इससे अलग हो गया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत अपने से बड़े जिस्म यानी ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने लगा और वक्त के साथ साथ दूर होता चला गया और ज़मीन के इस टूटे हुए हिस्से को आज हम चाँद कहते हैं। और ये चाँद आज भी हमसे हर साल 4 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। अगरचे ये फासला बहुत कम है, लेकिन अगर दुनिया बाकी रही तो कुछ अरब साल बाद ज़मीन से देखने पर चाँद नजर ही नहीं आएगा। लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ये दिन आने से पहले ही हमारा सूरज अपनी उम्र पूरी करके सर्द पड़ चुका होगा और दुनिया का खात्मा हो चुका होगा और ज़मीन से ये चाँद देखने के लिए कोई इंसान जिंदा नहीं होगा। आपको याद होगा इस सफ़र में हमारा मेन मकसद खला में ज़िंदगी तलाश करना था और ज़िंदगी की तलाश सबसे पहले हम अपने इस खूबसूरत से चाँद पर करते हैं। ज़िंदगी के लिए 2 अहम चीज़ें ऑक्सीजन और पानी हैं। चाँद की सतह पर ऑक्सीजन तो ना होने के बराबर है, जबकि चाँद की सतह पर पानी मौजूद है। 2009 में जब इंडिया का चंद्रयान 1 चाँद के मदार में से गुजरा तो उसने कुछ ऐसी तस्वीरें ज़मीन पर भेजी जिनमें चाँद की सतह पर कुछ गड्ढे नजर आ रहे थे। इन गड्ढों में घुप अंधेरा था और ये वाज़ेह हो रहा था कि इन गड्ढों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही। और इस मिशन के जरिए साइंसदानों को पहली बार कुछ क्लू मिले कि इन गड्ढों में पानी या फिर पानी की बर्फ मौजूद हो सकती है और इसकी तस्दीक के लिए कई मिशन रवाना किए गए और ये बात वाज़ेह हो गई कि इन गड्ढों में बड़ी तादाद में पानी की बर्फ मौजूद है। चाँद पर बर्फ तो मिल गई लेकिन जिंदगी का कोई निशान नहीं मिला। अब अमेरिका और चाइना समेत बड़ी बड़ी ताकतें चाँद पर एक मुस्तकिल खलाई स्टेशन बनाने की कोशिश कर रही हैं और हो सकता है अगले कुछ सालों में आप और हम ये देख भी लें। अब इसके बाद हमारी अगली मंजिल एक ऐसी सरजमीन है जिस पर रिसर्च करते हुए हमारा दिमाग चकराने लगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। और यकीन कीजिए इस सरजमीन की हकीकत जानकर आपका हाल भी यही होगा। ये सब आपको दिखाएंगे द ग्रेट यूनिवर्स सीरीज की दूसरी किस्त में।